जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जब शुरू में आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, जब मेक इन इंडिया की बात हुई, जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसाइड करी मोदी सरकार ने, तो फिर कई सारी चीज़ें जो थी लोगों को, मतलब लोग बड़े हंसी मजाक करते थे, यार इंडिया में बनेगा, इंडिया बनाएगा ये, क्योंकि उनको आदत थी कि इंडिया इंपोर्ट करता है, तो एवरीबडी वांटेड फॉरेन फॉरेन फॉरेन। ठीक है, और अभी भी वो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ चली गई, अभी भी है, टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल और लग जाए, लेकिन हमें हर ऐसी चीज़ सेलिब्रेट करनी चाहिए जो कि ग्लोबल है और जो कि वर्ल्ड लेवल की है। दोस्तों, आज मैं 2 प्लेटफॉर्म्स आपके सामने लेकर आया हूं और वो दोनों प्लेटफॉर्म्स आपको आपका खून बढ़ा देंगे। आपको लगेगा कि हाँ, भारत ने एक बेहतरीन काम करा है, इंडियन कंपनीज ने बेहतरीन काम करा है। दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं और दोनों डिफेंस में कूद पड़ी हैं। एक तो है SSS यानी कि SSS डिफेंस, ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और इसने एक शानदार स्नाइपर राइफल बनाई है जिसकी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। यह है .338 लैपुआ मैग्नम कैलिबर स्नाइपर राइफल। यह बड़ी जबरदस्त राइफल है दोस्तों, और इसमें कहते हैं कि इस राइफल का जो रेंज इसमें बताया गया है दोस्तों, ये करीब 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि इंडियन आर्मी में अब शुरू हुआ है मैटर स्नाइपिंग का। स्नाइपर राइफल्स बहुत पहले से थी, मैं ये नहीं कह रहा कि स्नाइपर राइफल्स नहीं थी, लेकिन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हो गई, घातक हो गए, ये सब करते थे। हमारे टाइम पे भी स्नाइपर राइफल जो हमारे पास थी, आई डोंट नो अभी भी है इंडियन आर्मी के नहीं है, दीज वर दी 7.62 mm ड्रैगनोव रशियन स्नाइपर राइफल्स। इसकी आप फोटो देख सकते हैं, 7.62 mm ड्रैगनोव, ये रशियन स्नाइपर राइफल थी जो हम लोगों के टाइम पे इस्तेमाल हम लोग किया करते थे, जो यूनिट्स में होती थी। अब नई नई स्नाइपर राइफल्स आ रही हैं दुनिया में, उनकी एक्यूरेसी बन रही है, एंटी मटीरियल, एंटी पर्सनल, ये अलग अलग किस्म की। तो ये जो SSS डिफेंस ने बनाई है, ये एक शानदार स्नाइपर राइफल है। इंडियन आर्मी को, मुझे नहीं पता कि इंडियन आर्मी ने इस वेपन के ट्रायल्स करें, लेकिन इन्होंने बहुत तगड़ा एक मोटा फॉरेन आर्मीज के लिए ऑर्डर फुलफिल कर दिया है। ये देखिए साहब, इनका ये कहना है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया हैज एक्सपोर्टेड स्नाइपर राइफल्स टू अ फॉरेन कंट्री। तो इंडिया ने ये एक्सपोर्ट कर दिया इंडियन फर्म ने, और ये जो स्नाइपर राइफल है, दिस इज 100% मेड इन इंडिया। ये इंडिया में डिजाइन करी है, डेवलप करी और मैन्युफैक्चर करी गई ये राइफल, और इसको सिर्फ स्नाइपर राइफल का नहीं, तकरीबन $50 मिलियन का एम्युनिशन का भी ऑर्डर मिला है फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। दोस्तों, ये तो पूरी बात थी इस वेपन प्लेटफॉर्म की, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ है। और जो 338 सेबर स्नाइपर राइफल है, ये वाली राइफल, इट इज मेंट टू बी अ चॉइस फॉर मॉडर्न मिलिट्री स्नाइपिंग एंड स्पेशल लॉ एनफोर्समेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट में SWAT टीम्स होती हैं, कमांडो टीम्स होती हैं वो, या फिर आपके इंडिया में जैसे कि आपके मार्कोस हैं या स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके लिए बहुत एक तगड़ा हथियार है। और इसके बारे में कहा गया है कि इसका जो चैसी है, दैट इज एल्यूमिनियम, फोल्डेबल रियर स्टॉक, एडजस्टेबल चीक पीस, और भी कई सारी चीजें हैं, 2 स्टेज एडजस्टेबल इसका ट्रिगर है, और दुनिया भर की बातें। एनीवे, 26 और 27 इंच की इसकी बैरल है विद मजल ब्रेक, और फ्री फ्लोटिंग बैरल है, यानी कि आप कभी भी देखना किसी वेपन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि बैरल किसी के साथ जुड़ी नहीं है, वो फ्री फ्लोटिंग है बीच में, और उसके ऊपर उन्होंने फ्रंट हैंड गार्ड ऐसे लगा रखा होता है, मेटल का हो, एल्यूमिनियम का हो, किसी और एलॉय का हो, वो लगा रखा, बीच में आपको फ्री फ्लोटिंग, दिस इज टू गिव इट मोर स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीजें भारत में बन रही हैं, दिस इज, यू नो, आई मस्ट कमेंड SSS डिफेंस, एंड आई ट्राई टू एनकरेज एनीबडी हु इज मेकिंग इन इंडिया वेपन सिस्टम्स एंड ऑल। मैं कोशिश करता हूं, तो हियर इज अ शाउट आउट टू SSS डिफेंस दैट, यू नो, अगर आई मीन इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू, we'll be more than happy to do for you, absolutely free of cost, and keep on making excellent weapons. मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों पैशनेट हूं यार, आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री, आई टेल यू द रियल रीजन। मैं इन्फेंट्री का हूं, और इन्फेंट्री के पास ना, अब देखो एयरफोर्स के पास राफेल पहुंच गए, सुखोई पहुंच गए, ठीक है जी, इंडियन नेवी हैज गॉट एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड ऑल दैट। अगर आप आर्मी में देखें तो जोरावर टैंक है उनके पास, अर्जुन तो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी T-90s हैं। अगर आप और देखें, आर्टिलरी में M777 आ गया, धनुष आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई। इन्फेंट्री इज स्टिल, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक बायस हो सकता है,
बायस हो सकता है मेरा, बट इन्फेंट्री स्टिल डज नॉट हैव द काइंड ऑफ वेपन्स। और देखना, लड़ना सभी ने है, लेकिन जो असली लड़ाई होती है ना गुत्थम गुत्था की, जो असली ऑपरेशन होते हैं वो इन्फेंट्री करती है। अब बाकी इसमें जो आर्टिलरी वाले हैं और आर्मर्ड वाले हैं और बाकी मैक वाले हैं, वो प्लीज डोंट गेट अपसेट। व्हाट आई मीन टू से इज दैट जो बिल्कुल आगे जाके कन्वेंशनल वॉर में जो लड़ाई लड़ते हैं, दोज आर द इन्फेंट्री पीपल। जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है, बैनर लाके कालिका माता की जय वाला जो एंड वाला प्रोग्राम होता है, दैट इज ऑल डन बाय द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री बैटल्स आर अप क्लोज एंड पर्सनल। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि इन्फेंट्री वाले इंसास यूज करते हो। जब भी ऐसे ट्रिपल एस डिफेंस जैसी कोई कंपनी है, जैसे असमी बनाया था अभी थोड़ा समय पहले, आई डिड अ प्रोग्राम ऑन असमी ऑल्सो, एंड आई थिंक इंडियन आर्मी शुड नाउ से दैट हाँ ठीक है यार, हम बाहर से स्नाइपर राइफल नहीं, हमने ट्रिपल एस डिफेंस को ऑर्डर दिया है एंड दिस इज द राइफल दैट वी वांट। या आ जाओ। जब दूसरी कंट्रीज एक्सेप्ट, हम लोगों के एक प्रॉब्लम और है, वो मैं सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं। हम लोग थोड़ा सा ना इंपोर्टेड चीज ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इंपोर्टेड है यार, इंपोर्टेड है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, आज के भारत में ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। एक मैं भूल गया, मैं उसमें हर समय उस नाम भूल जाता हूँ। वो कंपनी है कानपुर में, मैं गया था वहाँ पे, वो यही बनाते हैं डिफेंस की इक्विपमेंट एंड ऑल दैट। तो दे जस्ट सेड कि आप आइए। मैं क्यों आइए, क्या बस आइए, हम आपको दिखाना चाहते हैं फैक्ट्री। तो मैं गया वहाँ पे फैक्ट्री में, और मैंने, वो लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं और वो हेलमेट्स वगैरह बनाते हैं। कानपुर बेस्ड फैक्ट्री है, वो कोई मिस्टर गुप्ता है उनकी फैक्ट्री है, पता नहीं क्यों नेम ऑलवेज एस्केप्स मी, मैं भूल जाता हूँ। इट इज़ एन एक्रोनिम दैट नेम। यार वो नेटो के लिए हेलमेट्स बना रहे हैं, दे आर मेकिंग हेलमेट्स फॉर नेटो, दे आर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स फॉर फॉरेन कंट्रीज। अब बाद में उनका लोकल सप्लाई शुरू हुआ, वो तो कई सालों से सप्लाई कर रहे हैं ग्लोब, मतलब कानपुर की फैक्ट्री है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई कर रही है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास सप्लायर्स हैं हु मीट द टॉप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट एब्सोल्युटली से यार कि ये हमें उनको ना इनकरेज करना चाहिए। अपने लोग हैं यार, देसी बंदे, इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान। अच्छा, दूसरी चीज जो आज खबर है वो है कि तकरीबन 2,500 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड से एल&टी को, लार्सन एंड टूब्रो। एल&टी ज्यादा फेमस है, एल&टी डिफेंस भी है, काफी मशहूर है, लेकिन एल&टी ज्यादा फेमस है कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन एल&टी ने ये काम करा, वो मेट्रो वेट्रो काफी उन्होंने बना रखे हैं, बहुत बड़ी अरबों की कंपनी है वो। तो वो डिफेंस में घुसी, उनको ऑर्डर मिला है अभी, और वो काफी टाइम से हैं डिफेंस में, मतलब आज से नहीं है। वो शिप बिल्डिंग में 2010 में गए थे, और अभी तक मोर देन 70 डिफेंस वेसल्स कहा गया है, 70 से ज्यादा वो लोग वो कर चुके हैं, अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। उनको ऑर्डर मिला है दोस्तों 2 फ्लीट सपोर्ट शिप्स का, और उसमें ये जो सपोर्ट शिप्स हैं ये 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट के हैं। 45,000 टन यानी कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर। मैं सिर्फ वेट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, पर इसका जाहिर सी बात है वो काम नहीं है, ये कोई ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म नहीं है। दिस इज इसेंशियली लॉजिस्टिक्स सप्लाई। ये उस प्रकार के शिप्स हैं जहां पे लॉजिस्टिक्स, यानी कि ये फ्लीट के साथ चलेंगे और इनमें सामान रखा रहेगा। कोई भी चीज़ की कमी होती है, वो फ्यूल की कमी हो सकती है, खाने पीने की कमी हो सकती है, वेपन्स और एमुनिशन की कमी हो सकती है, या फिर मेडिकल सप्लाई, मतलब हज़ारों चीज़ें होती हैं जब फौज चलती है लड़ने के लिए। तो वापस न जाना पड़े तो आपके पास ऐसे फ्लीट सप्लाई शिप्स होते हैं जो पूरी फ्लीट को सप्लाई करते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े, दीज आर मैसिव शिप्स, भयानक बड़े। तो इसके, और ये लड़ाई का इनका एम नहीं होता कि ये लड़ें या कुछ ये अटैक करें दुश्मन पर, नहीं, ये इनका एम नहीं। इनका एम है सप्लाई देना उनको, फ्रेश वाटर का हो। फ्रेश वाटर का तो खैर शिप्स के अंदर अपने होती हैं चीज़ें, पर और भी चीज़ें जो शिप्स के लिए चाहिए होती हैं, जो लोगों को चाहिए होती हैं, क्योंकि एक एक शिप में कई 100 लोग रहते हैं, राइट। देयर आर एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसमें तो 1,000-2,000 होंगे, और ये बाकी शिप्स में 100, 200, 300 जितने भी लोग होते हैं शिप के ऊपर, तो दे नीड टू ईट एवरी डे। उनके पास वेपन भी होने चाहिए, उनके पास एमुनिशन भी होनी चाहिए, और 10 किस्म की चीज़ें होती हैं। तो उनको सप्लाई करने के लिए इन्होंने खुद, इनको 2 का ऑर्डर मिल गया, और अभी ये डिलीवर करेंगे जब इनका कंप्लीशन होगा। दोस्तों, मैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा था एल&टी को भी, और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा था एसएसएस डिफेंस को, स्पेशली टू एसएसएस डिफेंस। आई विल टेल यू व्हाई। राइफल्स और स्मॉल आर्म्स मेरा शौक रहा है, बीइंग फ्रॉम द इन्फेंट्री, एंड आई विश कि बहुत जल्दी हम लोग इंसास राइफल को भी 100% रिप्लेस कर दें, जिसकी फैक्ट्री ऑलरेडी खुल गई है, आपको पता ही है। अमेठी में उसकी फैक्ट्री है, और वहाँ पे AK-203 बन रही है, और हज़ारों की, आई थिंक 30,000 हैव ऑलरेडी बीन गिवन। दे आर गिविंग मोर एवरी मंथ, दे आर गिविंग मोर टू द इंडियन आर्मी। अब मैं यही होप करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इंसास राइफल भी जाए, और ये AK-203 है और बेहतरीन हथियार
even the infantry should get better weapons.